हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। उसके साथ ही साथ आज धनतेरस है। धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। ठीक है ना। आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि और लोगों को फायदा पहुंच सके। अगर आपके समझ में आता है कि हाँ वाकई में हमारे लिए ये उपयोगी है, हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप लाइक कमेंट और शेयर करने का काम करिए ताकि हमारा जो प्रोत्साहन है वो और थोड़ा होता रहे। हमारा इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ही आगे की ओर जाएगा। इसमें हम और आप दोनों लाभान्वित होंगे। ठीक है ना। अरे अगले क्रम में हम लोग चल रहे हैं दूसरे अलंकार की ओर, जिसका नाम है संदेह अलंकार। इसके पिछले वीडियो में हम अतिशयोक्ति को पढ़ करके खत्म कर चुके थे। ठीक है ना। अतिशयोक्ति अलंकार हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। जहां पर किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। हमने बहुत सारा बताया था उदाहरण। और एक चीज आप जाने रहिएगा, जितने भी गाने बनते हैं, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, चाहे जो भी, अधिकतर गाने देखने में ऐसे ही लगते हैं कि वो अतिशयोक्ति अलंकार के ही उदाहरण है। सारे गानों में बढ़ा चढ़ा करके सारी बातें कह दी जाती है। ठीक है ना। इसीलिए आप जो भी सॉन्ग सुनिए फिर महसूस करिए क्या यह बातें यहाँ बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, तो आप जान जाएंगे संदेह अलंकार है। जैसे बहुत सारे सॉन्ग हैं, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, बताइए ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, हम सॉन्ग की ओर नहीं चलेंगे, चल रहे हैं संदेह अलंकार की ओर। संदेह अलंकार जहां समान गुण या आकृति के आधार पर मूल वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए और मूल वस्तु एवं कल्पित वस्तु के मध्य संदेह लगातार बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है ना। बहुत सिंपल भाषा में हमने इसको रूपांतरित करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः देखिए, दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए, किसमें? कोई भी वस्तु हो, जहां क्या हो, जहां समान गुण या आकृति के आधार पर मूल वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए और मूल वस्तु एवं कल्पित वस्तु के मध्य संदेह लगातार बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है ना। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। आप लोग बताइए इस पंक्ति को किस कवि ने लिखा है? चलिए, इस पंक्ति को बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे भूषण जी, उनकी रचना है। ये महाभारत के समय की घटना है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय का ये दोहा उस समय के घटनाक्रम को बता रहा है। आप लोग ये सारा चीज किसी भी एपिसोड में देखे होंगे, किस प्रकार से दुशासन और बहुत सारे लोग मिलकर के जो कौरवों को सपोर्ट करते थे, साड़ी को हटाने का काम कर रहे थे। उसी अब वहां पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कहा जाता है कि साड़ियों का ढेर सारा अंबार लग गया, लेकिन तब भी द्रौपदी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वो साड़ी में जैस की तैस बनी रही। लिखा गया है, सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यहाँ साड़ी और नारी में लगातार संदेह बने रहने के कारण संदेह अलंकार है। समझिए, सारी है कि नारी है। अब यही नहीं पता रहा है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, कि नारी है कि सारी है। सारी बीच नारी है, मतलब वो नारी साड़ी के बीच में है कि नारी के बीच में साड़ी है, मतलब नारी साड़ी के बीच में है कि साड़ी नारी के बीच में है। समझ रहे हैं ना। इन दूसरी वाली पंक्ति में देखिए, सारी बीच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, नारी के बीच में स्त्री के बीच में साड़ी है। ठीक है ना। तो इसमें लगातार संदेह बना हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए मूल वस्तु क्या है, तो मूल वस्तु क्या है? साड़ी। क्या है? साड़ी, अर्थात साड़ी क्या है? मूल वस्तु साड़ी है। काल्पनिक वस्तु क्या है? काल्पनिक वस्तु है
द्रौपदी साड़ी के रूप में। क्या है? द्रौपदी साड़ी के रूप में। द्रौपदी जो है वो साड़ी के रूप में, ये क्या है? काल्पनिक वस्तु है, ठीक है ना। द्रौपदी साड़ी के रूप में, कि सारी साड़ियां तो द्रौपदी हैं, ऐसा लग रहा है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आज हम यहीं पर अलंकार को खत्म करते हैं। अगर आपको अलंकार में कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से एक बार हमको अवगत कराइएगा। हम दोबारा आपको मैराथन के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अब नेक्स्ट टॉपिक रस को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद और आपको एक बार पुनः धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।